हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टिश्यू। इसके पहले हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल को अच्छी तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसके पहले वाले चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छे से देखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से अपना एग्जाम दे के आओ, ठीक। अब हम स्टार्ट करें टिश्यू को, ठीक। तो भाई टिश्यू का यहाँ पे हमने एक रोड मैप बनाया है कि हम टिश्यू को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे, भाई टिश्यू होते क्या हैं। फिर उसके बाद कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। अब देखो, प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे और एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू। क्लियर। तो देखें, यहाँ पे हमको प्लांट टिश्यू देखना है और एनिमल टिश्यू को देखना है। क्लियर है इतना। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू से कि भाई जो टिश्यू है ये होते क्या है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि भाई कुछ सेल्स थे, ठीक है, कुछ सेल्स से उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के वो एक स्पेसिफिक वर्क करने लगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपना काम क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। जैसे कि मानो 10-25 सेल थे, ठीक है, सिर्फ मानना है 10-25 सेल थे, वो सब साथ में आ गए और उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब उन सेल्स ने कहा कि भाई हम सिर्फ डाइजेशन का काम करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एक वर्क था डाइजेशन उसको फिक्स कर लिया और उस काम को करने लगे। तो उन जो सेल्स का ग्रुप बना उसको हमने क्या कह दिया है, टिश्यू कहा, ठीक। इतने से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ टिश्यू के लिए लिख सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ group of cell of similar structure combined together to perform a specific function। क्लियर है। तो भाई ऐसा ग्रुप है किसका, सेल्स का, जिनके पास क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है और सब साथ में आए, क्यों, ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर सके। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। यहां पे हम एक चीज लिख देंगे, विच कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन करना था, इसलिए वो सब क्या आ गए, साथ में आ गए और क्या बनाया उन्होंने, टिश्यू बनाया। क्लियर। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि भाई टिश्यू तो चलो बना लिया, पर सेल भी तो था, टिश्यू बनाने की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है, क्या सेल से काम नहीं चल रहा था। ठीक है, हाँ भाई नहीं चल रहा होगा इसीलिए तो आगे गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। क्लियर है। अब भाई बात ऐसी है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता जाता है तो उसकी क्या है, ज़रूरतें बढ़ने लगती है, उसकी जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, इवॉल्व होने लगते हैं। ऑर्गेनिज्म भी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो उसके जो अंदर फंक्शंस चल रही है, प्रोसेस चल रही है, वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इस वजह से क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है पहले सेलुलर लेवल पे काम करता था, फिर उसके बाद उसने टिश्यू बनाया, टिश्यू के बाद वो कहाँ जाएगा, टिश्यू सिस्टम पे, फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा। तो ये क्या है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे जरा पहले सेल आए, फिर सेल के बाद क्या, सेल्स ने ग्रुप बनाया और वो क्या है, टिश्यू है। तो भाई इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने बात की कि भाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि जो सेल्स उन्होंने अपना काम क्या कर लिया, बांट लिया। अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है कि जो सेल्स के ऊपर वर्कलोड होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब यहाँ पे टिश्यू बन गया, आप 10-15 सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं मानो, ठीक है, 10-15 सेल एक साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने काम को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे इसने टिश्यू में क्या हो चुका है, causes division of labor in multicellular organism। क्लियर है भाई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर उसके बाद अब भाई अगर वर्क डिवाइड हो गया है तो सेल्स के ऊपर क्या होगा, जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वर्कलोड ऑन
इंडिविजुअल सेल। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई सेल से टिश्यू बना, यानी क्या हो रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। खुद को ही क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं अपने अंदर। क्या कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ नए फंक्शंस लेके आ रहे हैं, फीचर्स लेके आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल अकेला था, बहुत सारे आए, उसके बाद क्या हुआ, टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या, टिश्यू सिस्टम। तो इस तरह क्या हो रहा है, ये खुद को इवॉल्व करते जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐड होती जा रही है। तो यहाँ लिख देंगे हम, सेल से क्या बनेगा भाई, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है। इसी को हम कहते हैं क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे याद रखने की एक चीज़ ये है कि देखो प्लांट्स के अंदर भी सेल है, एनिमल के अंदर भी सेल है, दोनों के अंदर टिश्यू भी है, दोनों के अंदर ऑर्गन भी है। पर जो ऑर्गन सिस्टम है सिर्फ किसके अंदर मिलता है, एनिमल्स के अंदर। यानी कि प्लांट्स का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ तक है, सिर्फ ऑर्गन लेवल तक। ऑर्गन सिस्टम हमको प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्लियर है इतना। सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, एनिमल के अंदर। तो हमारे पास टिश्यू की डेफिनेशन होगी। अब देखो हमारी बुक के कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज टिश्यू, लिख लिया हमने, पीछे से आप देख के लिख सकते हो। क्या होता है भाई, अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। फिर इसके बाद व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब भाई क्या काम है, अभी मैंने आपको बताया ऐसे ही। क्या इसने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर कराया, जिस वजह से क्या हुआ, वर्कलोड कम हो गया हर एक सेल के ऊपर। क्लियर है, दोनों के आपको आंसर मिल गए। अब चलो नेक्स्ट पे कि भाई हम इस चैप्टर को पढ़ने कैसे वाले हैं, इसका रोड मैप क्या रहने वाला है। कि जैसे जितने भी टिश्यू है, बच्चों को ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है, थोड़े डेंजर 9th क्लास में आए भी नए नए। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप को 2-3 बार याद करेंगे अच्छी तरह। रोड मैप याद हुआ, चैप्टर ये मान लो 30-40% वहीं कंप्लीट हो गया। अब देखो रोड मैप में हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, प्लांट टिश्यू, यानी कि ऐसे टिश्यू जो किसको बनाएंगे भाई, प्लांट्स को। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात करूँ तो इसको भाई साथ में लिखना और ढंग से याद करने की कोशिश करना। प्लांट टिश्यू मेरे पास 2 टाइप के हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है मेरे पास परमानेंट टिश्यू। चलो वापस बोलते हैं, या प्लांट टिश्यू कितने टाइप के, 2, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। इतना क्लियर है। फिर हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला है हमारे पास एपिकल, एपिकल के बाद आया क्या, लेटरल, लेटरल के बाद आया हमारे पास इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक कितना टाइप के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। अब बेटा परमानेंट टिश्यू जो है ये 2 टाइप के हैं, एक है सिंपल, और अगर एक सिंपल है तो दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब चलो आंखें बंद करके विजुअलाइज करना। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास परमानेंट। परमानेंट कौन कौन से, एक सिंपल तो दूसरा कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, चलो यहाँ एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल को करते हैं। अब देखो सिंपल जो है ये हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है। सिंपल कितने टाइप के, 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तीनों के पीछे काइमा। क्लियर। प्लांट टिश्यू 2, कौन, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के, 3 टाइप के, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट कितने टाइप के, 2 टाइप के भाई, कौन, एक तो हमारे पास सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। अच्छा तो बताओ सिंपल में कितने, 3, कौन कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फिर उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ सिंपल तक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, कॉम्प्लेक्स पे। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स है 2 टाइप के हैं,
एक है हमारे पास जाइलम, तो दूसरा है हमारे पास कौन, फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, इतना क्लियर है। अब अगर मैं जाइलम की बात करूं तो भाई जाइलम के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, फिर फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जाइलम में कौन कौन आएगा, भाई जाइलम के अंदर आएगा पहला तो ट्रैकिड, फिर वेसल, फिर उसके बाद कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। देखो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभी सिर्फ रोड मैप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा के बाद जाइलम फाइबर, क्लियर। फिर चलो इधर आओ फ्लोएम की तरफ। अब भाई फ्लोएम में कौन कौन होगा, एक है कंपेनियन सेल, फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सीव ट्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर आप चाहो तो यहाँ फाइबर भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक। अब क्या भाई कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के, 2, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कितने टाइप के, 4, फ्लोएम भी कितने टाइप के, 4। जाइलम के अंदर कौन कौन आया, ट्रैकिड, वेसल्स, फिर उसके बाद भाई जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फिर उधर गए हम किधर, फ्लोएम की तरफ। और फ्लोएम में कौन कौन आया, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अभी तक हमने ये जितना भी लिखा पूरे को एक शीट में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है भाई, क्या लिखते हैं इसको, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के मेरे पास, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा कौन है इधर, दूसरा है हमारे पास परमानेंट टिश्यू, क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के, 3 टाइप के, कौन कौन, एपिकल, फिर उसके बाद कौन है लेटरल, फिर लेटरल के बाद है हमारे पास इंटर कैलरी, क्लियर। तो मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हम परमानेंट की तरफ। अब बेटा परमानेंट में कितने थे, परमानेंट में हमने बात की थी 2, कौन कौन, एक तो सिंपल था और एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। परमानेंट में कौन कौन है, परमानेंट में है सिंपल, तो दूसरी तरफ है कौन, कॉम्प्लेक्स। फिर हमने बात की सिंपल कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक। सबसे पहला कौन, पैरेन्काइमा, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद है हमारे पास कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा के बाद कौन है हमारे पास, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कौन आ गया यहाँ पे, स्क्लेरेन्काइमा, इतना हो गया। फिर चलो कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। फिर मैंने बताया भाई जाइलम के भी 4 पार्ट और फ्लोएम के भी 4 पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे जाइलम का सबसे पहला कौन है, ट्रैकिड, फिर ट्रैकिड के बाद वेसल, फिर उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ कौन है यहाँ पर, जाइलम फाइबर। देखो एकदम इजी है, ठीक। फिर उसके बाद किधर आ गए, फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम में कौन आएगा, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के बाद कौन, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बाद कौन आएगा, भाई सीव ट्यूब के बाद कौन आएगा यहाँ पर, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ नंबर पे कौन होगा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। है हार्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एकदम इजी सा है। ये हमने बना लिया, इसको आप भी बनाओ, 1-2 बार बनाओ, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट हम आते हैं किधर, रोड मैप ऑफ एनिमल टिश्यू। प्लांट का पूरा हो गया, अब एनिमल देखते हैं। भाई एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में हमको यहाँ पर हमको 4 टाइप के यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारे पास एपिथीलियल टिश्यू, ठीक। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, फिर थर्ड है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और फिर लास्ट है न्यूरॉन।
या फिर हम कह सकते हैं इसको नर्वस टिश्यू कह देंगे। क्लियर बेटा? तो एनिमल के अंदर कितने? 4। और जो लास्ट वाला है नर्वस, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर हमको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या? न्यूरॉन का डायग्राम हर साल आता है, ठीक है। आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे उसमें भी आएगा, डेफिनेट है, ठीक है। अब भाई एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल के 4 पार्ट है। सबसे पहला आएगा यहाँ पर स्क्वैमस, ऐसे याद रखो, स्क्वैमस स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या? क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब। फिर उसके बाद क्या? कॉलमनार यानी कि कॉलम, देखा है, ठीक है, कॉलम्स, कॉलमनार हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंडुलर यानी कि ग्लैंड्स। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे सीलिएटेड। तो देखो एपिथेलियल कितने? भाई एपिथेलियल के अंदर सबसे पहले याद रखो स्क्वायर, क्यूब, कॉलम, सीलिएटेड, ठीक है। अब देख लो, स्क्वैमस यानी स्क्वायर, क्यूबॉइडल यानी क्यूब, कॉलमनार यानी कि कॉलम्स, फिर ग्लैंडुलर यानी कि ग्लैंड्स, और सीलिएटेड यानी कि सीलिया। अब देखो सीलिया क्या होते हैं? जैसे हमारे सिर पे बाल है, उसी तरह सेल के ऊपर बाल ले आओ, वो क्या हो गया? सीलिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट है। फिर मस्कुलर पे आते हैं। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की मसल, एक तो वो जिसे हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, जो हमारी बोन्स वगैरह पे प्रेजेंट है, तो उसको हम कह देंगे क्या? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। जैसे हमारी हड्डियों का ढांचा क्या है? स्केलेटन, उनके ऊपर मिलने वाली मसल स्केलेटल मसल, ठीक। फिर नेक्स्ट है स्मूथ मसल। फिर लास्ट है कार्डियक मसल, जो काम मिलेगी हमारे हार्ट पे, ठीक। स्केलेटन पे मिलने वाली स्केलेटल, स्मूथ मसल का जो हमारे पास स्टमक वगैरह में मिल रही है वो स्मूथ मसल हो गई हमारी आंखों पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या? वो मसल जो हमारे दिल के पास यानी कि दिल के करीब, कौन? कार्डियक मसल, ठीक। फिर नेक्स्ट भाई कनेक्टिव को हम अलग डायग्राम में, अलग फ्लो डायग्राम में बनाएंगे, क्लियर है। और एक चीज़ मैं यहाँ नर्वस में बता दूँ, यहाँ पे हमको न्यूरॉन की स्टडी करनी है, बस न्यूरॉन का डायग्राम देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब चलो कनेक्टिव पे आओ। अब बेटा कनेक्टिव जो है हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के हैं। सबसे पहला एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और लिक्विड। अब भाई अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एरियोलर। अब बेटा एरियोलर 2 टाइप के हैं, एक तो लूज और एक है हमारे पास डेंस, क्लियर है। एक कौन? लूज, और दूसरा क्या होगा? डेंस। अब लूज के अंदर 2 पार्ट है, एक टेंडन और एक है लिगामेंट। देखो बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि सर इतने सारे नाम क्या लिखवा रहे हैं, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? एकदम इजी सा है, बस ये रोड मैप है, ठीक है। रोड मैप को आप देखो, एक पेज के अंदर हमने प्लांट का बना लिया, एक पेज में एनिमल का बन जाएगा, इसके ज़्यादा कुछ है भी नहीं। फिर हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको एकदम ईजी सा लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम एडिपोज। एडिपोज बेसिकली फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटन। अब भाई हमारे जो स्केलेटन है उसमें क्या है? बोन से और कार्टिलेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोन और कार्टिलेज, क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट लिक्विड। भाई हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड क्या है? सॉरी, हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड क्या है? ब्लड। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन होगा? ब्लड। और इसके साथ हम लिखेंगे लिम्फ। लिम्फ को हमको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, ये क्लास 11-12 का टॉपिक है, बस यहाँ पे नाम आया लिम्फ, इतना सा बस। ये हमारा जो एनिमल टिश्यू है उसका रोड मैप क्लियर हो गया। क्या क्या है भाई यहाँ पर? कि जो हमारे पास एनिमल टिश्यू है वो कितने टाइप के? 4, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल क्या? स्क्वायर, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर, यानी कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड, क्लियर। फिर मस्कुलर कितने टाइप के? स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू हमने यहाँ देख लिया, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और लिक्विड। एरियोलर कितने टाइप के? 2, लूज और डेंस, ठीक। डेंस के अंदर कौन? टेंडन और लिगामेंट आ गया। फिर हम आगे चलते हैं किधर? स्केलेटल की तरफ। यहाँ कौन आ गई? बोन और कार्टिलेज। और लिक्विड में कौन है? लिक्विड के अंदर है भाई ब्लड और लिम्फ। कोई डाउट इतने में? एकदम क्लियर है। चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे,
जो रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक, फिर उसके बाद परमानेंट। अगर आपको यहाँ तक भाई कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, और नाम ही है यहाँ पे, ठीक है। बस रोड मैप है, हमने इस रोड मैप देखा है और टिश्यू की डेफिनेशन देखी है। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर हमने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। आपको बस एक पेज पे प्लांट टिश्यू बनाने, एक पेज के ऊपर एनिमल टिश्यू बनाने, ठीक है। रोड मैप बनाना है दोनों का, और रोड मैप को अच्छी तरह से याद कर लेना। हम उस रोड मैप के जरिए चलेंगे भाई, जैसा जैसा रोड मैप पे हमने लिखा उसी तरह हम पूरा याद करते चलेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।